है फ्रेंड्स, मैं नेम इज अमित एंड अमित क्लासेस पॉइंट में स्वागत है आपका। आज हम यूनिट डिजिट पढ़ाने वाले हैं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। अधिकतर कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है यूनिट डिजिट। एसएससी या आरआरबी जेईई मतलब अधिकतम एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का एक ठो पार्ट है। अधिकतम जानते हैं इकाई अंक मतलब किसी दिया हुआ 5, 2, इसका इकाई अंक कितना हुआ 2 हुआ। 5, 3, 6, 9, इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 9 हुआ। 5, 2 मल्टीप्लाई 5, 4, तो यूनिट डिजिट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 to 8। सिर्फ यूनिट डिजिट में ही मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 जा 8, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 8 हो गया। 6, 9, 2, 0, 5, 4, 6, 9, 5, इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट इसका कितना हुआ 0, इसका 5, 0 मल्टीप्लाई 5, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 0 आया। आप लोग ये तो समझ गए यूनिट डिजिट होता क्या है। जो लास्ट में दिया हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं यूनिट डिजिट होता है, संख्या इकाई अंक। 6, 5, 7, 9 मल्टीप्लाई 7, 6, 5, 4, 9, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है, इसका भी कितना है 9 है तो 9 9 मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो 81, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 हो गया। ये तो बेसिक है, बहुत कम ही लोग जैसे एग्जाम आर्मी इसमें से पूछा जा सकता है, बट इतना लो नहीं। शिक्षा नंबर सिस्टम और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं यूनिट डिजिट में ही। 5, 6, 4, 1 के पावर 6, 9, 5 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट समझाने वाले हैं 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5, 6 अगर यूनिट डिजिट भी चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6, उसका वैल्यू कितना भी पावर है उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अगर यूनिट डिजिट 9, 6, 7, 1, इसके पावर 6, 9, 5, 4, 2, 0 कितनों भी लिख दिया, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो इसका हमेशा आंसर कितना होगा 1 होगा। अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, अगर यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 रहेगा तो उसका कितना भी पावर वैल्यू रहेगा तो उसका मान कितना होगा सिर्फ वही होगा जो यूनिट डिजिट रहेगा। जैसे देखिए 6, 7, 5, 9, 5, 6, 9, 5, 4, 9, 6, 4, 5, 0, 9, 6, 5, 4। अब सीधा आराम से देखना है, यहाँ 5 है तो 5 है तो अब 5 का 5 है तो 5 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। चेंज होने का कारण नहीं, वो भी बता समझा रहे हैं आपको क्यों चेंज नहीं होता है, ये भी समझा रहे हैं। 0 का पावर 1 भी रहेगा तो 0 रहेगा, 0 का पावर 2 रहेगा तो 0 ही होगा, 0 का पावर 5 रहेगा तो 0 होगा, क्योंकि कितनों में 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 0 ही होता है। अब 1 के पावर लिखिए 9 तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 9 करिएगा तो इसका भी कितना आएगा 1 ही आएगा। अब 5 का देखिए, 5 का पावर 1 भी रखिएगा तो 5 ही होगा, 5 के पावर 2 रखिएगा तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा। देखिए 5 के पावर 3 भी रखिएगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा, 5 के पावर 4 भी रखिएगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा। अब 6 का देखिए, 6 का पावर 1 रखेंगे तो 6 ही होगा, 6 के पावर 2 रखिएगा तो कितना होगा 36 मैंने 6 ही होगा, 6 के पावर 3 रखिएगा 206, 216, इसका भी पावर कितना हुआ 6 ही हुआ।
इसलिए अगर जीरो का पावर कितनों में रहेगा तो जीरो ही आ रहा है, देख लीजिए आप लोग। वन के पावर कितनों में रखिए तो वन ही आएगा। सिक्स का पावर कितनों में रखिए सिक्स ही आएगा। और फाइव का पावर कितनों में रखिए फाइव ही आएगा। तो यूनिट डिजिट में तो जीरो हो गया, फाइव हो, जीरो वन फाइव सिक्स, इसका तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। कितनों भी पावर रहेगा उसका जितना यूनिट डिजिट रहेगा वही होगा। अब फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है तो फाइव का तब फाइव ही होगा, इसका जीरो ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया फाइव। अब तो सपोर्टेड हो गया, इसका हो गया जीरो वन फाइव सिक्स, इसका हो गया। इसके अलावा कोई भी रहे डिजिट जैसे 9 6 5 3 के पावर 71 लिखा हुआ है, ठीक। इसमें सबसे आसान तरीका देखिए, इसका पावर लिखा हुआ है, पावर कितना है 71। कोई भी अगर यहाँ पर डिजिट 0 1 5 6 नहीं है, इसके अलावा इकाई अंक अगर है, जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। 2 3 4 7 9। एक और ट्रिक है उसमें बताने वाला है, लेकिन अभी समझ लीजिए। ये भी इसी मेथड से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। सपोर्टेड इसको याद करना ही बेस्ट रहेगा। अगर 71 है, इकाई अंक कितना है 3 है, कितनों भी पावर रहे उसके 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करिएगा 71 से, तब 4 1 जा 4 3 1 4 7 जा 28, कितना आ गया 3 आ गया। अब सब कुछ छोड़ देना है, यहाँ से इसको ऐसे काटना है। और 3 के पावर ओनली कितना है शेष बचा, रिमाइंडर कितना बताया 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, इसका 9 आंसर हो गया। शायद समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट समझा रहे आप लोगों को। 6 5 9 2 के पावर 131। तो यहाँ से इसको काटिए ऐसे, यूनिट डिजिट खाली 2 को लेना है, कितना है 2 को। अब पावर को डिवाइड करना है किससे 4 से, तो 4 से डिवाइड करिए 181 में, तब 4 2 जा 8। इसे सब्ट्रैक्ट करिए, 13 में से इतना हो गया 5 हो गया 1, सॉरी 3 में लग जाएगा, 4 3 जा 12। इसको 1 सब्ट्रैक्ट के 1 करिए, 2 बार में 8 हो जाएगा, 3 आ गया इसका। यूनिट डिजिट कितना है 2 है, 2 के पावर 3 करिए, 2 3 जा 8, 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया। सॉरी यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया भाई, यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 होगा 27, 7 हो गया यूनिट डिजिट। इसका कितना हो गया 8 हो गया। फिर समझा रहे हैं, शायद कोई मिस्टेक हुआ हो। नाइन 4 6 5 7 7 8 लिख दिया। तो यहाँ से इतना काटना है, सिर्फ ये लास्ट वाला डिजिट छोड़ना है। क्या यूनिट डिजिट कितना है 7, इसको डिवाइड कितना से करना है 4 से, तो 4 में डिवाइड करिए 78 से, 4 1 जा 4, इसको करिए सब्ट्रैक्ट, 3 हो गया 8 हो गया, 4 9 जा 36, 2 हो गया, 2 इसके पावर कहेंगे तो 7 7 जा 49। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया यूनिट डिजिट। इकाई अंक आपको समझ में आ गया। इकाई निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक में एक और शॉर्ट ट्रिक एक और है इवन और ऑड के तरह।
इवन और ऑड ज़्यादा बेस्ट रहेगा 4 से डिवाइड करके ही बनाने में, क्योंकि इससे बनाने में आंसर गलत नहीं आता, उससे आंसर भी गलत आ सकता है, इसे ही आंसर गलत आने की संभावना नहीं है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 6 7 5, ये तो ईजी है, आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएंगे, 5 2 जा 10, 10 का 0 हो गया। अब 0 में कितनों से मल्टीप्लाई करें, 0 ही आंसर आएगा। ऐसा तो आप लोग इजी है, जैसे 9 7 6 5 5, इसको मल्टीप्लाई कर, सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ लास्ट वाला 1 डिजिट देखिए। 5 3 जा 15, इमीडिएट कितना आ गया, 5 आ गया। नाइन 4 6 5 7 2 1 गुने 9 5 1 0 2 3 के पावर 6 5 4 2। फाइव 4 1 लिखता हूँ। अब तो बहुत इजी हो गया, 5 का पावर कितना भी रहे 5 ही आंसर होगा, याद कर लीजिए। 0 1 5 6 के पावर कितना भी रहेगा वही होगा, 0 1 5 6। इसका तो 5 हो गया, इसको तो हम 100 हटा दीजिए, इसमें काटिए और लास्ट वाला 1 डिजिट है, 1 डिजिट कितना है 3, सिर्फ माइंड में रखना है लास्ट 4 डिजिट। और जो भी पावर है इसका पावर उसको डिवाइड करना है 4 से, और 4 से डिवाइड करिए 5 4 1, तो 1 से करिए 1 4 4 3 जा 12 2 1 5 4 जा 20 1 3 के पावर 1, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 5 मिनट, डन। अब आप लोग को समझ में आ गया अगर यूनिट डिजिट, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो और 2 4 पेज क्वेश्चन कराते हैं, 10 क्वेश्चन, पूरा इसका कॉन्सेप्ट है खत्म करते हैं। और लास्ट में एक टिक बताएंगे इवन और ऑड से, लेकिन वो जब एग्जाम में 10 सेकंड 5 सेकंड बचेगा तभी उसका यूज करिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसे बेस्ट रहेगा। जैसे 100% आंसर लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मतलब एग्जाम में 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम बचेगा तो उसके लिए और इवन लगाया जाएगा, वो लास्ट में आपको बता देंगे। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। आज का इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा आंसर।